तकरीबन ये का नाम है पर्पल हैज़, और ये इसमें छोटा छोटा सीड है थोड़ा, लेकिन ये भी काफ़ी मीठा है। इसका कलर बहुत अच्छा है। ये भी सीडलेस वैरायटी है और इसका नाम है इशराव। इसका नाम है नाकिसस। नाम है ट्रोय। इसका नाम है जोरियंका। ये नाइट ब्यूटी इसका नाम है। ये सीडलेस वैरायटी है, अर्ली वैरायटी है। इसका नाम हेलोवीन है। ये भी सीडलेस वैरायटी है और बहुत बहुत ही मीठा अंगूर है ये। मेरा नाम असगर ख़ान है और मैं एक प्रोग्रेसिव फार्मर हूँ। हमारे पास यहाँ पे दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से इंपोर्ट की गई 300 प्लस वैरायटीज़ लगी हुई हैं। हमारे पास जो यहाँ पे वैरायटीज़ लगी हैं उनमें अमेरिकन अक़साम हैं, यूरोपियन हैं और यूक्रेन से काफ़ी जो हमने वैरायटीज़ इंपोर्ट की हैं, तो उनके एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किए जा रहे हैं, जो माशाल्लाह से जिनमें से मोस्टली सक्सेसफुल हैं। यहाँ की एनवायरनमेंट के लिहाज से, यहाँ के टेम्परेचर पे वो बहुत अच्छा सर्वाइव कर रही हैं और अच्छा रिज़ल्ट हमें दे रही हैं, और पर प्लांट यील्ड भी बहुत अच्छी है। तो इसमें ज़्यादातर हमारे पास सीडलेस वैरायटीज़ हैं, जिसमें शुगरा वन है, सुल्तानिया सी है, ब्लैक मैजिक है, अर्ली वाइट है। इनके अलावा यूक्रेन से अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो लॉन्ग एवेटेड वैरायटी हमारे पास बहुत सक्सेसफुल गई है और इस्लामाबाद मंडी में उसका हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। इसके अलावा विक्टर वैरायटी है हमारे पास, ट्रांसफिग्रेशन है, इसके अलावा स्वीट सफ़ायर है और हालोवीन है, जो मौजूदा मार्केट के लिहाज से बहुत टॉप पे जा रही हैं। कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जो केपी में और पंजाब में वो सक्सेसफुल हैं। कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जैसे जैपनीज़ वैरायटीज़ हैं या कुछ अमेरिकन वैरायटीज़ भी हैं, जिनका रिज़ल्ट हमें कोयटा वाली साइड पे बहुत अच्छा मिल सकता है। उनकी जो वहाँ का आबो हवा है कोयटा की या ठंडे इलाकों की या एबटाबाद साइड की, तो वो वैरायटीज़ वहाँ पे अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेंगी। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पाकिस्तान में जो अंगूर का जो सर्कल है वो बढ़ता जाएगा। हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं 6 महीने तक, यानी हमारे पास मई में अंगूर स्टार्ट होता है, मई जून जुलाई, ठीक है। उसके बाद कोयटा का अंगूर स्टार्ट हो जाता है अगस्त सितंबर में, और इस तरह तो इसको हम एक्सपोर्ट लेवल तक जा सकते हैं। हमारे पास अंगूर का जो दौरानिया है पहले वो सिर्फ 1 माह था हमारे पास, उसके बाद कोयटा का स्टार्ट होता था सितंबर अक्टूबर में। तो बीच में जो एक गैप है उसको भी हम फिल कर सकते हैं, ताकि हम मार्केट में हर वक्त टच रहें, फार्मर अपने कंज्यूमर को भी हर वक्त अंगूर मिलता रहे। तो इस तरह मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ का यही फ़ायदा है कि जो मुख्तलिफ़ इलाकों में लगेंगी तो अपने हिसाब से फिर तैयार भी होंगी और वहाँ पे अच्छा रिज़ल्ट देंगी। राज साहब के पास पता नहीं 300-400 वैरायटीज़ हैं, फिर जो अच्छी है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। असगर खान के पास वैरायटी है, अब इन्होंने एक यूक्रेनियन लॉन्ग वेटेड कह रहे हैं, यूक्रेनियन है, वो मैंने भी लगाई है। अब वो उसकी माशाल्लाह बॉक्स जो है 4.5-5 केजी का 1100-1200 रुपये का बिक रहा है। कैंगरू मैंने जो नोट किया है, पाकिस्तानी कौम जो है ज़्यादातर जो लोग हैं ये सुंदरखानी सफ़ेद या ग्रीन कहें उसके ऊपर जाते हैं, तो उसकी वैरायटीज़ पे जैसे ये एक है, ये हेमरॉयड है, इसके अंदर आम का फ्लेवर आ रहा है। इस तरह की वैरायटी चखें और फिर हम उसको बढ़ाएँ और उसको लगाएँ। एक कॉमन फार्मर के या आम लेमैन के ज़हन में ये बात आती है कि हमने इतनी वैरायटीज़ यहाँ क्यों लेकर आएँ। सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो शौक़ है, पैशन है कि हमारे मुल्क में हर किस्म का अंगूर अवेलेबल हो। दूसरा ये है कि पिछले कुछ चंद साल से हमारे पास जो वैरायटीज़ चल रही थी वो अपने लिहाज से तो बहुत अच्छी वैरायटीज़ थी, लेकिन उनकी मार्केट क्रैश कर गई थी और फार्मर्स को वो सिला नहीं मिल रहा था जिसके लिए वो मेहनत कर रहे थे। तो हमने 2017 में ये प्लान किया कि है कुछ नई वैरायटीज़ पे काम करते हैं, तो जिसमें अमेरिका से, यूरोप से और यूक्रेन से स्पेशली हमने वैरायटीज़ इंपोर्ट की हैं। तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि फार्मर के पास चॉइस बहुत अच्छी आ गई है। क्योंकि अगर एक ही किस्म लगाएंगे, एक ही वैरायटी लगाएंगे तो उसका ये नुकसान होगा कि मार्केट क्रैश कर जाएगी, और लोगों को डिफरेंट वैरायटियाँ देंगे तो उसकी वैल्यू बरकरार रहेगी किसी भी वैरायटी की, और फार्मर्स को अच्छा उसका सिला भी मिलेगा, रेवेन्यू अच्छा जनरेट होगा, उनको प्राइस अच्छी मिलेगी। तो बहरहाल एक ये खिदमत भी है पाकिस्तान की। देखें, अगर अपने प्रॉफिट को छोड़ के हम ये बात करें कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी वैरायटियाँ हों, चॉइस हो, जिस तरह दुनिया में लोग अंगूर खाते हैं, मुख्तलिफ़ टेस्ट हैं, मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ हैं, तो पाकिस्तान में भी ये वैरायटीज़ अवेलेबल हों, ये एक पैशन है, इसके पीछे ये जज्बा है हमारा।